हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं त्रिकाल देव की कॉमिक्स फुचांग का तिलिस्म। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों। ये देखिए, इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे सारे अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। समुद्र की गहराइयों में बसी है विचित्रा नगरी, अपने नाम के अनुरूप विचित्र व अद्भुत। दुल्हन की भांति सजा था आज विचित्रा का राजमहल। कारण था विचित्रा की राजकुमारी सुचित्रा का स्वयंवर समारोह, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दराज के देशों के नरेश आए हुए थे। स्वयंवर में भाग लेने वाले सभी नरेशों का मैं हार्दिक स्वागत। विचित्र सेन की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि गूंज उठा वहां एक दिलों को दहला देने वाला स्वर। इनका नहीं, मेरा स्वागत करो विचित्र नरेश। चौंक उठा थे चौंक उठे राजा विचित्रसेन इस भयानक इंसान को देखकर। कौन हो तुम? तांत्रिक फुचांग हूं मैं, आपका होने वाला दामाद। खून खौल उठा था राजा विचित्रसेन का। गुस्ताख, तेरी ये हिम्मत, हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हा हा हा, पर मुझे मारने के लिए मुझ तक पहुंचोगे कैसे ससुर जी? उफ सट। अपमान की आग में झुलसते राजा विचित्रसेन चीख उठे, सैनिकों, खत्म कर दो इस शैतान को। ही, आप ही की तरह यह भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे ससुर जी। आई आ भुट्टे की तरह भून कर रख दिए थे बिलाड ने सारे सैनिकों को। ससुर जी, मैं चाहूं तो आपको मौत के घाट उतार कर जबरदस्ती सुचित्रा से विवाह कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तब वह हमेशा मुझे अपने पिता के हत्यारे के रूप में देखकर मुझसे नफरत करती रहेगी। अतः मैं आपको अपने तिलिस्म में कैद कर सुचित्रा से विवाह करूंगा। अब विवाह होने के पश्चात ही मैं आपको तिलिस्म से आजाद कराऊंगा, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। हा 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 हा। उधर राज दरबार में काना शैतान ठहाका लगा रहा था। उधर राजकुमारी सुचित्रा के कक्ष में। आप भाग जाइए राजकुमारी जी, वह काना शैतान यहाँ आता ही होगा। नहीं, सुचित्रा डरकर भागने के बजाय उसकी मौत का कोई उपाय तलाश करेगी। मौत का उपाय नहीं, बल्कि वरमाला की व्यवस्था कराओ राजकुमारी सुचित्रा। सुचित्रा के चेहरे पर एकाएक क्रूर मुस्कान नृत्य कर उठी। अवश्य मेरे काने साजन, किंतु पहले मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी तुम्हें। बोलो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हें पृथ्वी में जाकर 101 नरमुंड लाने होंगे। बस इतना सा काम। अरे इशारा करती तो आकाश के चांद तारे भी तोड़ लाता। खैर, तुम वरमाला तैयार रखो, मैं अभी नरमुंडा लेकर आता हूँ। चल पड़ा फुचांग पृथ्वी की ओर। अब तुम कभी अब तुम कभी लौट कर नहीं पहुंचोगे। दुष्ट पृथ्वी के रक्षक त्रिकाल देव के हाथों तुम्हें भयानक मौत मिलेगी। पृथ्वी पर कहर बनकर टूटा था तांत्रिक फुचांग। ही, दो, ये हुए 10। तीव्र गति से बेगुनाहों के सिर कलम कर रही थी उसकी तलवार, जिन्हें अपने उदर में जमा कर रहा था बिलाड। हा हा हा, अब सिर्फ 73 सिर और चाहिए, लेकिन उससे पहले त्रिकाल देव तेरा सिर उड़ा देगा दुष्ट। जरा भी नहीं घबराया था फुचांग। और त्रिकाल देव, बहुत सुना था मैंने तुम्हारे बारे में। मैं जानता था तुम मेरे कार्य में बाधा अवश्य पहुंचाओगे, इसीलिए तुम्हें रोकने का पूरा इंतजाम करके आया हूं। हा, यह है मकौड़ी और रक्त चटोर। तुम इनसे निपटो, मैं चला बाकी के 72 सिर लेने। दुष्ट, मैं तुझे तेरे उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने दूंगा, लेकिन मुझे तो मेरे उद्देश्य में सफल होने दे। त्रिकालदेव, खून पीने दे मुझे तू अपना। त्रिकालदेव के दिव्यास्त्र वाला हाथ ऊपर उठा। दुष्ट, त्रिकालदेव के खून से पहले तुझे उसके दिव्यास्त्र की धार का स्वाद चखना होगा। ही, मकौड़ी सिर्फ खून का स्वाद चखती है, किसी दिव्यास्त्र वगैरह का नहीं। सर बुरी तरह विवश होकर रह गया था त्रिकालदेव। उफ, यह तो बहुत ही मजबूत जाल है। ही, अब कैसे रोकेगा मुझे अपना खून पीने से? त्रिकालदेव को मुसीबत में देख
थिम्पू उसकी ओर लपका। त्रिकालदेव, मैं अबे कहाँ जा रहा है? रक्त चटोर को तेरा रक्त तो चाटने दे। तड़प उठा थिम्पू। दुष्ट, तेरा रक्त नहीं, काल के पांव चाटेगा आज तू। ही, रक्त चटोर को बंदी बनाना इतना आसान नहीं। अब बता, तेरा रक्त चट करने से मुझे कौन रोकेगा? उधर मौत के मुंह में फंस चुके थे त्रिकालदेव व थिम्पू। उधर फुचांग मौत बनकर पहुंचा था पांडव नगर पर। ही, ये हुए 38, यह 39 और यह 40। अब सिर्फ 60 सिर और चाहिए मुझे, और 60वां सिर तेरा कटेगा दुष्ट, जिसे काटेगी पांडव नगर की राजकुमारी चित्रलेखा। अरे वाह, यह तो राजकुमारी सुचित्रा से भी सुंदर है, लेकिन खतरनाक भी है। ओह, दंग रह गया था फूचांग राजकुमारी चित्रलेखा की चुस्ती फुर्ती को देखकर, लेकिन अगले ही पल टनाक दूर उछाल दिया उसने चित्रलेखा को। बस बहुत हो चुका सुंदरी। ओ, तुम्हारी जैसी ही एक सुंदरी की इच्छा के लिए निकला है फूचांग। उफ, धप। और अब तुम्हारी भी कोई इच्छा हो तो बता दो, क्योंकि मैं एक नहीं दो शादियां करूंगा। एक सुचित्रा से और दूसरी तुमसे। हा। उधर मकोड़ा के जाल में फंसे त्रिकालदेव को जान बचाने का सूझा एक ही उपाय। इस दुष्ट से छुटकारा पाना ही होगा, वरना फुचांग खून की नदियां बहा देगा। अचानक एक तीव्र झटके से दूर उछल गई मकौड़ी। ओह, किसने किया यह प्रहार? भय से कांप उठी मकौड़ी प्रहार करने वाले को देख कर। यह क्या बला है? बला नहीं, तेरी मौत है यह मकौड़ी। अग्निहस्त समाप्त कर दे इस दुष्ट को। बचाव में कुछ भी ना कर पाई मकौड़ी। अग्निहस्त की प्रचंड अग्नि ने उसकी हड्डियों तक को राख कर डाला। उधर अपना दिव्यास्त्र संभाल त्रिकालदेव दौड़ा रक्त चटोर की ओर। दुष्ट, बहुत उत्पात मचा चुका तू। अब तेरी गर्दन काटेगा मेरा दिव्यास्त्र। रक्त चटोर ने बचनी चाहिए अपनी जान, लेकिन यह प्रतिद्वंदी त्रिकालदेव जैसा योद्धा हो तो दुश्मन को बचने का मौका कम ही मिलता है। खचाक खचाक। थिम्पू, पता लगाओ कहाँ है फुचांग। अभी लो त्रिकालदेव। क्षण भर बाद ही पृथ्वी पर फुचांग को तलाश कर रही थी थिम्पू की आंखें। उधर जादुई दर्पण द्वारा पूरे हालात पर नजर रखे राजकुमारी सुचित्रा एकाएक बड़बड़ा उठी। उफ, 101 पृथ्वीवासियों की हत्या का पाप अपने सिर ले लिया मैंने। दुष्ट तांत्रिक महापराक्रमी त्रिकालदेव को भी विवश कर सकता है, यह तो सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। आत्मग्लीन में डूबी राजकुमारी सुचित्रा ने कटार उठा ली। मैं अपने इस महापाप का आत्महत्या करके प्रायश्चित करूंगा। रुको बेटी। उधर पांडव नगर में अपना लक्ष्य पूर्ण कर चुका था फुचांग। यह हुए पूरे 101। चलो बिलाड, अब चलते हैं विचित्र नगरी। विचित्र नगरी नहीं, अब तू यमलोक पहुंचेगा फुचांग। तड़ाक। ओह, तो तू यहाँ भी आ पहुंचा? हाँ दुष्ट, पृथ्वी पर हिंसा कर तू अपनी मौत को दावत दे चुका है, और मौत को अपने शिकार को पाताल में भी ढूंढ निकालती है। संवाद अच्छे बोल लेता है रे तू, लेकिन त्रिकालदेव, लेकिन तूने मुझे जाने से रोक नहीं पाएगा। ठाक। ओह, क्योंकि क्योंकि तुझे रोकेगा भूकंप। हा। भूकंप के पांव क्या टकराए जमीन से, मानो जलजला आ गया पृथ्वी पर। कड़ 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 कड़। ठाक। उफ, तड़ाक। चारों तरफ विनाश का तांडव हो रहा था। धड़ाम धड़ाम। उफ, भागो हाय, क्योंकि अभी शांत शांत जो नहीं हुआ था धरती का कंपन। हा, भूकंप के पृथ्वी पर आने का मतलब है विनाश, तबाही। यह भीषण तबाही देख त्रिकालदेव और थिम्पू की आंखों में खून उतर आया। दुष्ट, जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। थिम्पू तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। उफ, पर मुझ तक पहुंचोगे तभी तो मारोगे ना मुझे। भूकंप के झटके ने एक बार फिर त्रिकालदेव व थिम्पू को हवा में उछाल दिया। नीचे आते आते त्रिकालदेव और थिम्पू को भूकंप के प्रलयंकारी घूसों ने ऊपर उछाल दिया। हा, अब आएगा मजा खेल का। हा, आई ओ, मैं तुम्हें खिला खिला कर मारूंगा। ध्रुव। ओह,
भूकंप के शक्तिशाली प्रहारों ने हालत खराब कर दी थी त्रिकालदेव और थिम्पू की। जबकि भूकंप अट्ठासा पर अट्ठासा लगाया जा रहा था। हा हा हा, बहुत बहुत खेल लिया मैं अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इससे पहले कि भूकंप का विशाल हाथ त्रिकालदेव और थिम्पू को पीसकर रख देता, उसे थाम लिया अग्निहस्त ने। अब भूकंप के शरीर में चिंगारियां निकल कब आग की लपटों में घिरा वो कब जलकर राख हो गया, यह खुद भी नहीं जान पाया वो। धन्यवाद अग्निहस्त। भूकंप के अंत के बाद फूचांग की खोज में निगाहें दौड़ाई त्रिकालदेव ने। कहाँ गया फूचांग? फूचांग यहाँ था, विचित्रा नगरी के राजमहल में, जहाँ बिलाड इंसानी खोपड़ियों का ढेर लगा रहा था। लो गिन लो राजकुमारी सुचित्रा, पूरे 101 नरमुंडी हैं। उफ, अब तुम अपने वचन अनुसार वरमाला लाकर मेरे गले में डाल दो अवश्य, लेकिन पहले यह नरमुंडा अपने विशेष कक्ष में डाल आऊं। क्या करेगी यह 101 नरमुंडों का?